हरे कृष्णा। तो शॉर्टकट सक्सेस या लॉन्ग कट सक्सेस, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बार लोगों के जब चर्चा होती है इस विषय पर तो लोग यही सोचते हैं हमें शॉर्टकट सक्सेस अपनाना चाहिए। अरे लॉन्ग कट के लिए हम कैसे जाएंगे? कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति सोचता है मैं 6 महीने में मैं नौकरी पे यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच जाऊँ, या व्यापार में भी वो ऐसे गलत सलत तरीके से वो कहाँ से कहाँ पहुँचना चाहता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि शॉर्टकट जो सक्सेस होता है वो हमको ज़्यादा दूरी तक नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसकी अवधि जो होती है बहुत छोटी होती है। जैसे आपने शॉर्टकट सक्सेस अपनाया है उसी तरह से उसकी अवधि भी टेम्परेरी होगी, ज़्यादा समय तक नहीं होगा, वो बहुत जल्दी आप नीचे आ जाओगे। लेकिन जो लॉन्ग कट सक्सेस होता है वह नियम होता है, उसके सिद्धांत होते हैं, वह कुछ हमारे शास्त्र के अनुरूप जो है व्यक्ति विचारधाराओं को लेकर चलता है। वो हमेशा दिमाग में रखता है कि वो जो जिस रास्ते पे चल रहा है क्या वह शास्त्र युक्त है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित है। गलत तरीके से तो मैं ये कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको परिणाम पता होता है कि यदि मैं एक भी कार्य गलत तरीके से करूंगा उसका परिणाम मुझे भयानक मिलने वाला है। इस कारण से वह ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये 1 रुपया मैं भी अगर गलत तरीके से कमाऊंगा उसका मुझे कई गुना ज्यादा भरना पड़ेगा भविष्य में। एक ऐसी छोटी सी कथा आती है कि एक डॉक्टर था जो बहुत ऐसे धन के पीछे इतना पागल था कि वो गलत सलत तरीके से अलग अलग बीमारियों का इलाज कर करके बहुत सारा धन कमाना चाहता था। वो जिसको कोई बीमारी भी नहीं होती थी उसको भी गलत सलत तरीके से बीमारी बताकर वो धन कमा लेता था, और इस प्रकार से वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा धनवान बन गया। और आजकल जैसा आप जानते हैं जो व्यक्ति धनी है उसको ही ज्यादा सफल मान लिया जाता है। अचानक से जब उसका पुत्र 18 साल का हुआ तो एक दिन खेलते खेलते उसको जो है दिल का दौरा पड़ा, और जब उसको लेकर भागकर सब लोग आए उसके हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने देखा कि उसका पुत्र जो है मर चुका था। अब उसके पास जितनी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति होते हुए भी इतना दुखी हो गया वो कि वो पागल हो गया, और पागल होकर सब कुछ सारी संपत्ति को छोड़कर इसी तरह एक सड़क पर घूमने लगा। तो आप समझिए एक जो सफलता की सीढ़ी थी वो बहुत जल्दी ऊंचाई पर लेके गई, लेकिन उस पाप कर्म के कारण जो शास्त्र युक्त नहीं थे, हमारे विचार शुद्ध नहीं थे, इस कारण से ऐसी कुछ घटनाएं हमारे जीवन में हो जाएंगी जिसके कारण से वो सारी सफलता हमारे लिए कोई मायने नहीं रखेंगी। तो यदि आपको जीवन में हमेशा सफल रहना है तो एक बात का आप ध्यान रखिए, भगवान के बताए गए सिद्धांतों पर चलने की अपनी आदत बना लीजिए। भगवान ने जो नियम बताए हैं, जो सिद्धांत बताए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो कहानियां हैं, कथा है, इसको जीवन में अपनाने से क्या। आज के समय में कौन अपनाता है? आज के समय में कौन सच बोलता है? आज के समय में कौन नीति को पालन करता है? धर्म को कौन पालन करता है आज के समय में? ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी धर्म का, नीति का, सत्य का पालन कर रहे हैं। ये कहानियां नहीं है, लेकिन जो पालन कर रहे हैं उनका जीवन देख लीजिए और जो पालन नहीं कर रहे हैं उनका भी जीवन देख लीजिए। दोनों के जीवन में आपको जरूर अंतर मिलेगा। तो यदि हमारा जीवन सुखी है, बनाना चाहते हैं, प्रसन्न बनाना चाहते हैं और हमेशा सफल बने रहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वैदिक सिद्धांतों का, खास करके जो भगवान ने भगवत गीता में नियम सिद्धांत बताए हैं, उनका हमें जीवन में अवश्य पालन करना चाहिए। तभी जाकर हम असली सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। और शॉर्टकट अगर हम अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम शिखर पर पहुंच जाएंगे जल्दी ही, लेकिन वहां से कब गिरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो शॉर्टकट जो होता है वो सफलता प्राप्त करने के पीछे जो हमारा जो बेस है, जो हमारा आधार है, वो बहुत कमजोर होता है और वो कभी भी गिर सकता है, डगमगा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति लॉन्ग कट चलता है और पूरे नियम के अनुसार, पूरे सिद्धांतों के अनुसार, भगवत
चेतना के अनुसार अपने जीवन को जीता है, कृष्ण को समर्पित होकर अपने जीवन को जीता है और वो कोई भी पाप कर्म नहीं करता, इस प्रकार से वो कर्म में विश्वास रखता है कि मैं कोई भी गलत कार्य करूंगा उसका परिणाम मुझे गलत भुगतना पड़ेगा, इस तरीके से यदि वह सफलता पर चढ़ता है तो वह उसकी सफलता हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ती रहती है। हरे कृष्ण।